हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन, जिसमें आप पढ़ चुके हैं 5.7 एक्सरसाइज का। उसमें कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करना बाकी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पढ़ चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लिखा हुआ है कि कह रहा है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सिद्ध कीजिए d2y बाई dx2 प्लस वाई बराबर 0। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। एक सेकंड, इसको पेपर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपके पास बुक है ही, बुक से मिला लेना। क्वेश्चन आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम, बुक से आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो लिखा हुआ y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमें प्रूव करना है, कह रहा है d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल 0। ये आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाए कि इतना आ जाए। तो आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ d2 का मतलब क्या है, 2 बार अवकलन किया, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन किया गया है। जब आप द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो अपने आप ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ले लीजिए, 2 टाइम अवकलन कर दीजिए। तो देखो क्वेश्चन क्या था, y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x। x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब देखो अवकलन करेंगे तो आप जानते हो डी बाई डी एक्स से गुणा होगा दोनों साइड में। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट इसलिए आगे लिख दीजिए, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। फिर माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको आगे लिख दीजिए, और फिर डी बाई डी एक्स और साइन एक्स हो जाएगा। बस आपको फार्मूला जो बताया गया साइन एक्स और कॉस एक्स का अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो आप कॉस एक्स लिख दीजिए। अब देखो दोनों को आप गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ माइनस आगे गुणा करें, माइनस 5 साइन एक्स और माइनस 3 कॉस एक्स। ये कितना होगा, फर्स्ट टाइम हमारा डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा। लेकिन इसमें कहा गया 2 टाइम डिफरेंशिएशन करिए, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स से फिर से गुणा होगा, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसे लिख दीजिए। माइनस 5 कॉन्स्टेंट इसलिए इसको आगे लिखते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, वो आगे ही ले लिया जाता है। और ये हो जाएगा साइन एक्स, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको भी आगे लिख देंगे, फिर डी बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। देखो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये हमें प्राप्त करना था, ये हो चुका हमारा प्राप्त। अब लेफ्ट साइड, इसका राइट साइड डिफरेंशिएशन करिए। माइनस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख दिए। और फिर देखो ये हो जाएगा 3, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 5 कॉस एक्स, फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, 3 साइन एक्स। अब आप देखो इसके क्वेश्चन पे चले जाइए y पर। y कितना था, 5 cos x माइनस 3 साइन x, ये इतना था। लेकिन हमारे पास इसी का थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, यहाँ माइनस आगे आ जा रहा है, बीच में प्लस, तो माइनस कॉमन ले लो, तो लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5
कॉस एक्स, फिर देखो यहाँ पे ये प्लस है, माइनस कॉमन लेने माइनस हो जाएगा 3 साइन एक्स, तो इसी के बराबर कितना था, y ही तो था, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस वाई। बट हमें क्या करना है, इसको y को लेफ्ट साइड में दिया गया, तो देखो लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर दीजिए, तो d2y बाई dx2 ये इस तरफ आएगा, तो प्लस वाई बराबर कितना 0, जो हमें लाना था। तो जितनी बार कहा गया था उतनी बार हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। बस आप यही ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके पास हो तो उसको क्या करना है, तो यहाँ पर कहा गया d2y बाई dx2 अर्थात 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना था, हमने 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद जो राइट साइड था वो y बन गया, और y बनने के बाद उसको लेफ्ट साइड ले आ गया y को, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होते, एक सेकंड रफ कर दें हम। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया वैसे ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या वो आपको समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि y इक्वल कॉस इनवर्स x, और फिर हमें कह रहा है d2y बाई dx2, कह रहा को केवल y के पदों में, को कह रहा है केवल y के पदों में क्या करना है, इसको लिखना है। यानी ऐसा क्या करें कि इसको 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए और x के पदों में आंसर ना आए, वो आंसर जो आना चाहिए वो हमेशा किसके, y के पदों में आ जाए। तो हम कैसे करें, हमें कितनी बार कहा गया, 2 बार, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमें पहले आंसर को नहीं सोचते, पहले जो कहा गया उसको सोचते हैं। d2y बाई dx2 अर्थात 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करिए, अभी आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो dy बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dx, और इसको लिख सकते कॉस इनवर्स ये x हो जाएगा। अब देखो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। यानी आपको ये मालूम होगा कॉस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इनवर्स है तो माइनस आगे होता 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें कहा गया 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, पुनः x के सापेक्ष, लेकिन ऐसा ना करके थोड़ा सा और ऊपर ले जाके इसको करें कि हमारे लिए आसान हो जाए, या ऐसे ही कर दीजिए आसान बैठ जाएगा। पुनः कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो माइनस लिखा हुआ, तो माइनस को आगे कर दीजिए और डी बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अंडर रूट हो जाएगा। अब इसमें आप ऊपर ले जाके करना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा, इसीलिए हमने क्या किया, अंश को हर को ऊपर नहीं ले गए, डायरेक्ट अंश बटा हर का यानी बटे वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जब इसको गुणा कराएंगे तो ये लिख सकते हैं d2y बाई dx2, यही तो कह रहा था, 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो हमने 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इनमें क्या करें, अंश बटा हर का सूत्र लगाइए, तो आपने पढ़ा होगा हर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स क्या होता है, अंश, अंश कितना 1 है, फिर माइनस अंश यानी 1, और डी बाई डी एक्स हर का डिफरेंशिएशन यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पढ़े होंगे, यानी b था, b डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स बी होता है, बटे क्या होगा डिनोमिनेटर ऑफ होल स्क्वायर, यानी x का 1 माइनस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो इसमें, अब आगे हम कैसे करें, तो जैसे पीछे करते थे वैसे ही करेंगे, कोई नया चीज़ इसमें नहीं अप्लाई करना है। इसको ऐसे लिख दिए
वन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कांस्टेंट है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। फिर -1 और डी बाई डी एक्स, इसको घात के फॉर्म में लिखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होगा। और नीचे डिनोमिनेटर में देखो, अगर यहाँ पर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। फिर इसका d2y और y कितना होगा, dx2 बराबर माइनस हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हम 0 लिख सकते हैं, और -1। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म में यानी चेन रूल की सहायता से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1 ये लिखा जा सकता है। फिर लेकिन चेन रूल है तो इसको क्या मानेंगे, यानी इसको जब मान के हम करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे, डी बाई डी एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। और इस तरफ जो नीचे बचा डिनोमिनेटर में उसको ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। फिर आगे करो, जब इसका डिफ्रेंसिएशन d2y बाई dx2, ये आप जानते हो 0 हो ही चुका। और यहाँ से देखो ये 2 है और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, तो हम लिख सकते हैं, और 2 1 के 2 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 1 के 2 में से एक घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो इसको हम नीचे ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस पूरा प्लस हो गया, 2 से 2 कट चुका था तो केवल यहाँ x बचा हुआ, तो x को आगे लिख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 -1, तो इनको घटा दिए माइनस, ये निगेटिव है -1/2, नीचे ले आइए पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव, इनको पॉजिटिव बना दे बस हमारा आंसर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं d2y बाई dx2 बराबर, ये माइनस था माइनस रहने दीजिए, तो x बटे कितना लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पर 1 माइनस 1/2 है नीचे लाएंगे तो +1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं कि -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब इसी पर आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसी पर आंसर कहा ही नहीं गया है कि आप इसी टर्म्स में ऐसे छोड़ दीजिए। देखो एक चीज़ आपको पीछे बताया गया था, dy बाई डी एक्स अभी हमने फाइंड किया था, देखो dy बाई डी एक्स ये आप फाइंड किए थे, इसको चाहे इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा -1/√1 माइनस इसके इक्वल dy बाई डी एक्स है, तो देखो वहाँ पे भी आपको नीचे दिख रहा है, सेम उसके फॉर्मेट में बना दीजिए। जब आप इससे इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा d2y बाई dx2, फिर x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस को उसके साथ कर दीजिए, यानी यहाँ पर -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम किससे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हो, कितना बन जाएगा, समीकरण 1 से क्या बनेगा dy बाई dx बन जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा d2y बाई dx2 x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो d2y बाई dx2 बराबर x, और ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, सबको बाएं साइड ले लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिख सकते हैं d2y बाई dx2, फिर माइनस x, और ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 0। तो बस ऐसी कोई क्वेश्चन होगा, हमें जितनी बार कहा जाए उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। यहाँ कॉस इनवर्स का फार्मूला जो था वहाँ पे हट गया, ये हमारा आंसर हो गया जो y dy और d2y बाई dx2 के फॉर्म में है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको जैसे क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस जैसे हम पीछे आपको बताए थे सेम वैसे क्वेश्चन आप करते चले जाइए, बहुत आसानी से आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस जितनी बार कहा गया उतनी बार किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और जो हमें प्रूव करना होगा या जो ज्ञात करना होगा वो आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 जो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लिखा भी ऐसे है कि आप तुरंत उसको क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। हमें कैसे क्या करें, लिखा हुआ है y बराबर 3 cos और log x, फिर +4 sin log x, ये लिखा गया है। अब आपको प्रूव करना है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव क्या करना है, इसमें कह रहा प्रूव कीजिए x² y2 और प्लस xy1 और प्लस y बराबर 0, ये लाना हमें। तो इसमें देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो कुछ अलग चीज़ है। तो ऐसा क्या करें कि वो आ जाए, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं इसमें कौन सा क्या टर्म्स है वो दिया गया। तो सबसे पहले y2 का मतलब आपको बताए थे 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया हो, और y1 का मतलब फर्स्ट टाइम, तो मैक्सिमम 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया, तो आप मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, फिर जो वो आंसर बनाते हैं। तो पहले बिना कुछ सोचे समझे हम इनको 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करिए। जब डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो स्टार्ट करिए, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये कितना होगा, dy अब बाई dx होगा, 3 कांस्टेंट आगे लिख दीजिए, और d बाई डी एक्स और cos, और ये हो जाएगा log x, फिर +4 कांस्टेंट इसलिए आगे लिख दीजिए, और d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन log x हो जाएगा। चाहो तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इसको फर्स्ट मान ले। अब आप इसका चेन रूल आपको बताए थे शुरुआत में, जो डिफरेंट दिखता है उसको अगेन बार बार करते हुए चले जाते हैं, तो ऐसे इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। तो देखो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy और बाई डी एक्स, 3 cos का, अगर यहाँ पर cos x है लेकिन x के स्थान पे क्या है log x है, तो cos का जैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो cos का कितना होता है माइनस साइन x, लेकिन x के स्थान पे तो log x है तो आप log x लिख लोगे। फिर अगेन log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा 1/x होगा, इसमें आपको अच्छे समझ में आ गया हो। फिर देखो 4, फिर यहाँ पर साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos होता है, लेकिन x के स्थान पे log x है, तो जैसे हम अप्लाई करते हैं साइन x का, तो साइन x के स्थान पे log x है इसलिए log x लिख देंगे। फिर लेकिन log x का अगेन दोबारा करते हैं तो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/x। तो चेन रूल की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, dy और बाई डी एक्स होगा, ये हो जाएगा -3 साइन log x और बटे कितना x होगा, फिर +4 साइन log x और बटे कितना x। देखो दोनों पे डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि -3 साइन log x, और ये हो जाएगा +4 साइन log x, पूरे का बटा कितना x हो गया, ये कितना आया dy बाई डी एक्स। इसी को हम बताए थे y1 लिख सकते हैं क्योंकि y1 के फॉर्म में दिया गया है। अभी इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, लेकिन आपको कहा गया था मैक्सिमम 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार तो हम प्राप्त कर चुके, फिर से करिए इसको। जब पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो d बाई डी एक्स, अगर इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर भी ऐसे d बाई डी एक्स, तो लिख सकते हैं -3 साइन log x हो जाएगा। एक सेकेंड,
यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्या होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसको लिख देंगे कॉस एक्स, ये कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉस एक्स होगा, ये कॉस होगा और यहाँ पर भी कॉस होगा, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। सही है, तो ऐसे वैल्यू नोट कर दें, ये लॉग एक्स हो जाएगा और +4 कॉस लॉग एक्स और बाई कितना होगा, एक्स होगा। तो आपको पीछे बताए थे अंश बटा हर का, यानी u अपान v का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से इसका डिफरेंशिएशन, इसको लिख सकते हैं d2y/dx2। तो चलिए इसमें अंश बटा हर का फार्मूला अप्लाई करिए। जब अप्लाई करेंगे तो अंश यानी हर होता है तो हर लिखेंगे, d/dx क्या होता है, अंश, यानी d/dx अंश होता है। तो अंश कितना, -3 साइन लॉग एक्स और फिर +4 कॉस लॉग एक्स, फिर माइनस क्या होता है, अंश, तो ये -3 साइन लॉग एक्स हो जाएगा, फिर +4 कॉस लॉग एक्स और d/dx क्या होगा, हर का डिफ्रेंसिएशन यानी x हो जाए। हर कितना, x है, पूरे का बटा कितना होगा, हर का वर्ग होगा, तो इसको x² लिख सकते हैं। इसको आप जानते हो कितना लिख सकते हो, y2 लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको शुरुआत में ही बताए थे d2y/dx2 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन अर्थात y2 लिख। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करिए, ये x होगा, -3 है, ये कांस्टेंट, डायरेक्ट करिए। साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos x होता है, लेकिन x के स्थान पे log x है तो log x लिख देंगे, ये इतना। बट log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा, 1/x हो जाएगा। यानी इसका सबसे पहले हमने साइन का फार्मूला अप्लाई किया, तो साइन का अप्लाई करने पे इतना, फिर log x के अप्लाई किया तो 1/x हो जाएगा, फिर +4 है, cos log x है तो पहले cos x का कितना होगा, साइन, तो साइन log x हो जाएगा और log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x होगा। फिर माइनस देखो, इसके आगे जैसे वैसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा -3 और साइन log x होगा, और हम लिख सकते हैं इसके बाद फिर +4 cos log x, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 होता है, और इसका पूरे का बटा कितना है, x² है। x² को क्या करिए, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब इसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² कितना लिख सकते हैं, ये y हो जाएगा, y2। देखो यहाँ पे 1/x है, 1/x है, तो ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें कॉमन है, तो x गुणे 1/x कॉमन ले लो। फिर हमारे पास कितना बचा, अगर इसमें एक सेकंड आंसर अब हम देख लें, क्योंकि आंसर अगर बन रहा होगा तो क्यों इसको काटें, क्योंकि x ना काटने पर मेरा आंसर बन जाएगा, तो हम नहीं काटेंगे। क्या लिखा हुआ, xy1 प्लस, हाँ आसानी से, क्योंकि काटिए ना फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए काटते नहीं और कॉमन भी नहीं लेते हैं। अगर हम इसमें कॉमन नहीं लेंगे तो कितना हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन न ले, दोनों में देखो 1/x 1/x है, तो -3 और लिख सकते हैं cos log x, और ये हो जाएगा +4 sin log x, और बाई कितना होगा, ये x होगा, और फिर देखो माइनस ये जितना लिखा हुआ था ऐसे लिखा रहने दीजिए, -3 log नहीं होगा, sin log x होगा। इसको लिख सकते हैं साइन, ये हो जाएगा साइन log x, फिर +4 cos log x होगा। लेकिन आपके पास थोड़ी सी ये प्रॉब्लम दिख रही है कि अगर यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपको प्रूव करना था xy1, तो y1 की वैल्यू कितना, -3 साइन log x और 4 cos log x है, ये इतना लिखा गया। लेकिन इन पे देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, 3 के साथ साइन है, लेकिन यहाँ 3 के साथ क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, इसलिए y नहीं बन रहा है, तो इसको y1 नहीं बन रहा है तो इसको काट दीजिए। इसको हमने काट दिया
और तो कितना यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 3 और कॉस लॉग एक्स और प्लस 4 साइन लॉग एक्स हो जाएगा। और इन पर क्या करिए, x से गुणा भाग करा दीजिए, स्वयं से x से गुणा कराएंगे और x से भाग -3 और साइन लॉग x फिर +4 कॉस और ये हो जाएगा लॉग x और y कितना होगा x होगा। अब आप देखो ये वैल्यू जो होगी ये y1 y का काम करेगा ना, 3 कॉस लॉग x +4 साइन लॉग x। तो सबसे पहले y1 पे चले जाइए। अगर y1 पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 3 कॉस लॉग x +4 साइन लॉग x ये लिखा हुआ है। तो इन पे देखो कि ये दोनों सेम बन रहे हैं। यहाँ पे बस हमारे यहाँ तो दोनों जहाँ पे प्लस थे, एक माइनस के, यहाँ देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस होगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर इनमें माइनस कॉमन ले लो तो तुरंत क्या बन जाते हैं y बन जाते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस कॉमन ले ले 3 कॉस लॉग एक्स होगा और फिर +4 साइन लॉग एक्स होगा। और इनको देखो x और ये क्या लिखा जा सकता है y1 लिखा जा सकता है। तो y1 देखो कितना था ये लिखा हुआ है -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। तो देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बन रहा है -3 साइन लॉग एक्स +4 साइन लॉग एक्स बाई एक्स। तो इसको y1 लिख सकते हैं। इसको अगर देखोगे समीकरण 1 से तो ये y बन गया। तो हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर वाई टू और बराबर -y हो जाएगा और फिर -x y1 हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई टू फिर +x y1 और +y बराबर कितना 0। तो बस जैसे हमसे कहा गया था हमने वैसे कर दिया, बहुत आसानी से आंसर प्राप्त हो गया। तो आप ध्यान देंगे जिसको कोई भी फंक्शन दिया होगा जितने टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए उतने टाइम डिफरेंशिएशन कर लीजिए। फिर इसके बाद जो आपको प्रूव्ड करना हो उस आंसर को ध्यान दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाने की कोशिश करेंगे, तुरंत बन जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट एक सेकंड ले लो आप। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। अब 14 को कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कि 14 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते अगर आपको ना दिख रहा हो। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है y = a e⁻mx + b e⁻nx और आपको प्रूव करना है d2y/dx2 फिर +m + n और फिर dy/dx और +mny बराबर 0 ये लाना है। तो आप देख रहे हो इसको भी 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। और आसान सा क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो ऐसे डैश लगा दे अर्थात x के सापेक्ष अवकलन किया। तो ये हो जाएगा dy/dx, a कांस्टेंट आगे लिखेंगे और dy/dx e⁻mx हो जाएगा, b भी कांस्टेंट है और इसलिए इसको आगे लिखेंगे dy/dx e⁻nx हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चेन रूल की सहायता से कर देंगे तो देखो dy/dx होगा, ये a होगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है mx हो जाएगा और फिर देखो m का करेंगे तो mx का करेंगे m × n हो जाएगा। फिर देखो अगला करिए
बी होगा, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स होगा क्योंकि ई की पावर एक्स का, और चेन रूल की सहायता एन एक्स का करेंगे तो एन गुड़े। जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू एम ए, और डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स होगा और प्लस एन बी होगा और डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। फिर जैसे पीछे डिफ्रेंसिएशन किए थे वैसे आसानी से कर दीजिए। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम ए होगा, ई की पावर एम एक्स का तो ई की पावर एम एक्स होगा, और एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम गुड़े 1 हो जाएगा। फिर एन बी है और ई की पावर एन एक्स का एन एक्स हो जाएगा ई की पावर एन एक्स, और एन गुड़े एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, सबको गुणा करा दीजिए। तो देखो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, फिर एन से एन को गुणा कराएंगे एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स आया। हमारे पास क्या था डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको आप इक्वेशन 3 मानिए, और आगे जो हमें प्राप्त हुआ था इसको इक्वेशन 2 मानिए, क्योंकि पिछले के जैसा ये क्वेश्चन था ही, लेकिन बट तुरंत वैसे आंसर नहीं बन पाएगा, और इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब आप देखो कि हमें करना क्या था, डी टू वाई बाई डी एस टू कर लिया, लेकिन अगर आप देखोगे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम आंसर को बनाते समय हम अपना स्वयं का आंसर देखते हैं कि हमें लाना क्या है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू था, ये देखो इसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसके बाएं साइड में कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चन की भी देखो वहाँ पर कि बाएं साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है, इसके गुणे में लिखा हुआ है एक के क्या लिखा हुआ है m प्लस 1, तो सेम यही चीज़ अप्लाई कर दो तो आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं इसमें कैसे, यानी समीकरण 3 और प्लस क्या कर दीजिए m प्लस n और डी वाई समीकरण 2, ये अप्लाई कर दो, जो होगा सो आंसर हो जाएगा। यानी इस पे देखो क्या कहा गया था, देखो m प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है, जब तक सेकंड में आप m प्लस एन से गुणा करा के सेकंड को थर्ड में जोड़ोगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा थर्ड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, तो आप ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और फिर प्लस देखो लिखा हुआ सेकंड में m प्लस एन से गुणा करा दो, तो इसमें गुणा कराओ m प्लस एन से, जब इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा m प्लस एन, ये इतना हो जाएगा, यानी m प्लस एन लिख सकते हैं, और कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। एक सेकेंड, आंसर हमें लग रहा है कुछ गलत तो नहीं लिख दिए हैं, माइनस तो नहीं है, हाँ यहाँ पे बट माइनस है, क्योंकि आंसर ये माइनस है तो ये घटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन छूट गया था उसमें। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ माइनस, तो हम माइनस लिखा है तो इसको क्या कर दें घटा दें, जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो ये किसका हुआ लेफ्ट साइड का हो गया, यानी लेफ्ट साइड मेरा ये था डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसमें हमने क्या m प्लस एन से गुणा करा के जोड़ दिया। सेम ये प्रक्रिया राइट साइड में अप्लाई करो, तो पहले इसको लिख देंगे m स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, फिर प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स होगा। फिर आगे देखो हमें क्या करना है, इसमें m प्लस एन से गुणा करा के बट माइनस कर देना है, तो माइनस करिए, जब गुणा कराएंगे तो m प्लस एन होगा, और ये वाली वैल्यू जो लिखी है डी वाई बाई डी एक्स से, तो m ए ई की पावर एम एक्स और प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, गुणा करा दो बस आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। इनको तो हमें कुछ नहीं करना लेफ्ट साइड में, तो हम ऐसे लिख देंगे डी टू वाई और बाई डी एक्स टू, फिर माइनस m प्लस एन, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स होगा, ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। देखो ब्रैकेट ओपन करें, प्लस माइनस गुणा माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, फिर देखो m से गुणा कराएं माइनस एम एन होगा, और b हो जाएगा e की पावर एन एक्स होगा।
फिर इससे गुणा करें माइनस, देखो माइनस से गुणा करें माइनस एम एन होगा, ए हो जाएगा, और ई की पावर एक्स से गुणा कराएंगे एम एक्स होगा। इनको माइनस प्लस गुणा माइनस एन स्क्वायर और बी ई की पावर एन एक्स होगा। देखो ये वैल्यू इससे कट गई और ये वैल्यू इससे कट गई। अब दोनों में देखो कॉमन कितना हो गया, हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स टू और माइनस m प्लस n हो जाएगा और dy और बाई डी एक्स। अब बराबर देखो इन दोनों में mn कॉमन हो गया तो माइनस mn कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा a e की पावर mx, इसको आगे लिख दे रहे हैं उसको पीछे, प्लस b e की पावर nx हो जाएगा। अब इनको देखो लिख सकते कितना, ये तो हमारा y था तो d2y और बाई डी एक्स टू, फिर माइनस m प्लस n और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और माइनस कितना mn y हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट साइड में ले लो, जब लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा d2y और बाई डी एक्स टू और माइनस m प्लस n और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस mn हो जाएगा y और बराबर 0। यही तो हमें प्रूव्ड करना था। तो बस आप ध्यान देंगे, ऐसे ही चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप बना लीजिए। तो फर्स्ट सेकंड को ध्यान दीजिए कैसे आपको, तो आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में और एक्सप्लेन कर देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन चाहे जैसे, बस इसमें जो क्वेश्चन दिया गया आसान से क्वेश्चन होते, बस प्रूव करने का तरीका आपको देखना है तो बहुत अच्छे से आप प्रूव करना सीख चुके होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।